चलो बेटा हम नया टॉपिक क्या है भाई, टेंजेंट है हमारा. ओके, टेल मी व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल. सर टेंजेंट मतलब सर सर्कल के किसी कोई भी एक पॉइंट से कट होके जो लाइन पास होती है वो टेंजेंट. नहीं, कट होके नहीं, टच करके. कट करके बात है, समझो कि ये सर्कल है आपका, राइट. ऐसे में ड्रॉ कर दिया तो इट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, मीन्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, समझ लो ना, राइट. एक ही पॉइंट को छू के चली जाती है, क्या बोलते हैं, छू के चली जाती है. समझ में आ रहा है. ओके, तो वो है टेंजेंट, राइट. ओके, वो सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स सबके लिए है. ओके, एंड नॉर्मल क्या है सर? वो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री. यस, जो टेंजेंट पॉइंट है ना उससे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल. समझ में आ रहा है. मीन्स परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल. ओके बेटा, बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है समझो. टेंजेंट इज वन ऑफ द लाइन एंड नॉर्मल इज ऑल्सो द वन ऑफ द लाइन. इज दैट क्लियर? टेंजेंट भी लाइन है, नॉर्मल भी लाइन है. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि टेंजेंट भी लाइन है, नॉर्मल भी लाइन है. ओके, अब टेंजेंट पर के फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कर्व होना चाहिए, राइट. टेंजेंट बेसिकली किसके लिए होता है? टेंजेंट कर्व के लिए, राइट. तो कर्व होना चाहिए. समझो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कर्व है. एम आई राइट? चलो, अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन नई बात नहीं है भाई, समझ. टेंजेंट का इक्वेशन कोई नई बात नहीं है, राइट. वो क्या है कि पुरानी शीशी में नई दारू जैसी बात है, समझ रहे. वो नई बात नहीं है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, समझ. y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसका मॉडिफाई वर्जन, इट इज कॉल्ड टेंजेंट. पॉइंट स्लोप इक्वेशन है, उसका मॉडिफाई वर्जन है ये, और कुछ नहीं है, राइट. तो y इक्वल टू एफ एक्स है. ओके, यहाँ पे हमने डिवाई बाई डी एक्स कर दिया, तो क्या आ जाएगा? एक्स. डिवाई बाई, जब तक आप डिवाई बाई डी एक्स लिखते हो ना, दैट मीन्स कि ये है, ये क्या है, सिंपल आपका डिवाई बाई डी एक्स जो लिखा है वो सिंपल क्या है आपके लिए? डेरिवेटिव है. बट व्हेन वी राइट डिवाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, जब हम x1 y1 लिखते हैं ना, तो यही डिवाइड बाई डी एक्स एम यानी कि स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये तो स्लोप मिल गया. वी हैव इंटरेस्टेड टू फाइंड द टेंजेंट्स इक्वेशन, राइट. तो टेंजेंट इक्वेशन होता क्या है? सिंपल यार, कुछ नहीं है. y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स. अगर आपने लिख दिया तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा. और कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, ये इसका मॉडिफिकेशन है. ओके, लास्ट में वैल्यू तो यही आने वाली है, बट कुछ नया लगे ना यार, नया चैप्टर को नया लगना चाहिए कि भाई कुछ नया यहाँ पे हमने रखा हुआ है. तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, राइट. अब बात रही नॉर्मल की. कुछ नहीं है यार, ये जो टेंजेंट है ना, ये स्लोप है ना, उसको -1/m कर दो, ऑपोजिट इन रेसिप्रोकल, राइट. अब उसको भी मॉडिफाई कर देते हैं. सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इन ब्रैकेट x माइनस x1. एम आई राइट? तो ये इसका मॉडिफाई वर्जन हो गया. इसका राइट. तो ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया. इन शॉर्ट लास्ट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, समझ. y माइनस 7 इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1 and y minus 7 equal to m into x minus x1. It is called tangent. It is called the normal. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका नॉर्मल, ये आपका टेंजेंट. 6.3 NCERT 6.3, right? Question number 1. Okay. Find the slope of the tangent to the curve y equals to 3x की power 4 minus 4x at x equals to 4. राइट. क्या फाइंड करना है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट. मीन्स सिर्फ आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और कुछ फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड, स्लोप ही फाइंड करना है, मीन्स एम ही फाइंड करना है. ओके, सो वी है सिंपल. सो डिवाइड बाई डी एक्स ले सकते हैं भाई हम. 3 12x क्यूब, राइट, एंड -4 होगा.
Yes, sir. जब तक आप डिवाइड बाई डी एक्स लिखोगे ना तो किसका मतलब क्या होता है भाई, ये डेरिवेटिव है, Yes, sir. ये स्लोप नहीं है. हाँ. बट व्हेन वी राइट एट द पर्टिकुलर पॉइंट, व्हेन वी राइट एट द पर्टिकुलर, जब हम कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो वही स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4. Yes, sir. दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है, 4 है. 4. तो 12 4 क्यूब एन माइनस 4 आ जाएगा. बस यहाँ से 4 कॉमन निकाल दे भाई. हाँ. ये सर, या फिर करना क्या प्रॉब्लम है, 4 12 64 एंड माइनस 4, जो भी आपका आंसर आ जाएगा अपने हिसाब से कर लो. राइट. चलो दूसरा क्वेश्चन बोल दो बेटा. Find the slope of the tangent to the curve y equals to x minus 1 y is equal to x minus 1 upon x minus 2 upon x minus 2 at x equals to 10. at x equal to 10. राइट. Here x is not इक्वल टू 2 दिया है ना. ओके, वो डिनोमीटर में इसलिए पड़ता है x is not equal to 2. समझिए. क्या फाइंड करना है वंस अगेन, slope. स्लोप ऑफ द टेंजेंट. Yes, sir. सेम थिंग, Yes, sir. y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. तो आप बताओ मुझे बच्चा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, Division. डिविजन रूल. तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट टू First. न्यूमरेटर, 1. माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट टू डिनोमिनेटर. इन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. राइट. चलो, तो x x कैंसल, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा. Yes, sir. तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया. Yes, sir. सही है. तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर है. अब डिवाइड बाई डी एक्स एट दी पॉइंट क्या करना है भाई, 10 Yes. रख दो. सो डिवाइड बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x इक्वल टू 10, पुट इट देयर. Yes, sir. सो माइनस 1 10 माइनस 2 8. 8 का स्क्वायर 64. सो माइनस अपॉन 64 आ गया. Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है, Yes. पक्का कॉपी कर लो. Find the slope of the tangent y equals to y x cube x क्यूब minus x माइनस x plus 1 प्लस 1. at the point whose x coordinate is 2. ओके, क्या फाइंड करना है, Slope of tangent. सेम, कोई चीज नहीं, पक्का. Yes, sir. ओके. सो डिवाइड बाई डी एक्स 3x स्क्वायर. X coordinate 2 मतलब सर x equals to 2. हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. Yes, sir. समझो ऐसे क्या लेते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स एट दी पॉइंट क्या लेना है भाई, x एंड y लेना है. Yes, sir. अब आपको क्या लिया है यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट 2 है, दैट मीन्स आप जो समझ रहे हैं इसकी मैं समझा रहा हूँ, जरूर नहीं है, 2y हो जाएगा. राइट. अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 11. नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया. तब क्या है. चल भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल भाई ला. Find the slope of the tangent y equals to x cube minus 3x plus 2 प्लस 2. at the point whose x coordinate is 3. राइट. आ जाएगा आपको, मैं ड्रॉप कर दूँ क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, तो आप एक अपने हिसाब से कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, चल बोल भाई. Find the slope of the normal ओके, चेंज हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. यस. to the curve x equals to हाँ, a cos cube theta x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, and y equals to a sin cube theta y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. at theta equals to pi by 4. यस, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. राइट. x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. बेटा ध्यान से अब ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है. क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है. राइट. समझ में आ रहा है. अब हमें पॉइंट फाइंड करने होते हैं ना, डिवाइड बाई डी एक्स एट दी पॉइंट एक्स पर लेना होता है. तो यहाँ पे क्लियरली हमें लिया है पाई बाई 4 है, तो अपने पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. पहले क्या करते हैं, पॉइंट. तो ये जो थीटा की वैल्यू है ना, आप यहाँ पे पुट कर दो. जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. अगर थीटा वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी. Yes, sir. तो एक स्टेप क्लियर हो गया. हाँ, point में. देन आफ्टर हमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा Yes, sir. एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. ओके, स्टे हियर. नाउ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दिया भाई. Yes, sir. तो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब पाई बाई 4. समझ में आ रहा है, यस और नो. अब कॉस क्यूब पाई बाई 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a कॉस क्यूब पाई बाई 4 a
कॉस की पाई बाई 4 क्या है? पाई बाई 4 क्या होता है? पाई बाय 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू का क्यूब है, यस तो 1 अपॉन टू रूट टू आ जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। चलो सेम थिंग, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है, तो y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब पाई बाई 4, तो यहाँ भी a अपॉन टू रूट टू आ जाएगा। सही है, तो x से y का वैल्यू में क्या है? Yes. चलो नाउ अब हमें क्या करना है भाई? dx बाई डी थीटा। चलो तो अब dx बाई डी थीटा क्या होने वाला है भाई? तो dx इज इक्वल टू a 3a cos स्क्वायर थीटा, एंड cos का क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस साइन, तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा? y का, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a 3a साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन का क्या हो जाता है? cos थीटा। समझ में आए? तो अब dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन कैंसल, 3a कैंसल, तो ये माइनस आ जाएगा, राइट? ये साइन, तो यहाँ सिंपल टेन थीटा आ जाएगा भाई। नहीं समझ में आ रहा है? अब बेटा हमें जो स्लोप फाइंड करना है वो किस पॉइंट पे करना है? विच पॉइंट? पाई बाई 4। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? dy बाई डी एक्स एट दी पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो -1 आ जाएगा, 10 पाई बाई -1। तो ये आपका स्लोप, ये आपका पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या आ जाएगा? पॉइंट स्लोप इक्वेशन। तो भाई हम इक्वेशन यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना y माइनस y1 दैट इज a अपॉन टू रूट टू। ओके, अभी एक गलती है, हमें नॉर्मल का फाइंड करना है ना, स्लोप नॉर्मल। तो ये तो जो स्लोप है किसका है भाई? टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1, सिंपली 1। तो यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 1, राइट, इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस a अपॉन टू रूट टू। समझ में आया? सिंपलीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? The normal to the curve y x equals to क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. ओके, सी नाउ फिर Find the slope of the normal to स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है, जस्ट अ मिनट। स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। ओके, नाउ कौन सा कर्व दिया है भाई? x equals to 1 minus हाँ, a sin theta a sin थीटा, and y equals to ओके, b cos square theta. b cos स्क्वायर थीटा, Yes. Yes. And theta equals to pi by 2. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, Yes sir. Pi by 2. एट थीटा इक्वल पाई बाई 2, एट थीटा। ओके, नॉर्मल फाइंड करना है कि नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है कि नॉर्मल फाइंड करना है? Slope find करना. राइट, स्लोप फाइंड करना है। तो x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना। Yes sir. ओके, तो पहले हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 माइनस a, बेटा साइन का वैल्यू क्या दिया है बेटा? Sin pi by 2. अब इसका वैल्यू 1 होता है, Yes sir. तो ये तो आपका हो जाएगा 1 माइनस a। Yes sir. सही है। अब यहाँ पे दाया पाई बाई 2 दिया है, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कॉस बाई 2 0 हो जाता है, Yes sir. तो y इक्वल 0 हो जाएगा। Yes sir. ओके, अब x दिया है, अब dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, तभी में dy बाई dx मिलेगा भाई। Yes sir. ओके, सो नाउ dx बाई डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। हाँ. a 0 माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, एग्री? Yes sir. चलो, यहाँ पे dy बाई डी थीटा ए बी, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, Yes sir. राइट। तब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, राइट, इज इक्वल टू -2b
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर 2b माइनस ए कॉस थीटा, एम आई राइट? हाँ पक्का? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस सर यहाँ पे 2b अपॉन ए आ गया बेटा, एक कॉस कैंसल, इनटू sin थीटा साइन थीटा। अब मुझे जो स्लोप फाइंड करना है किस पॉइंट पे करना है? पाई बाई 2, थीटा का क्या लेना पड़ेगा भाई? पाई बाई 2। तो डिवाइड बाई डी एक्स एट दी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 1, 2b बाई 2 बाई बाई। समझ में आ रहा है? Yes. ये आपका स्लोप है। ये टेंजेंट का हाँ, ये आपका स्लोप है टेंजेंट का। हमें किसका फाइंड करना है? नॉर्मल के लिए। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई? माइनस ए अपॉन 2b। क्लियर? यस अच्छा, खत्म हो गए। क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है, माइनस ए अपॉन 2b। कौन सा क्वेश्चन है? 7 चलो क्वेश्चन नंबर 7। Find points at which the tangent to the curve y equals to x cube minus 3x square 3x स्क्वायर minus 9x plus 7 माइनस 9x प्लस 7 is parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है? Yes sir. क्या फाइंड करना है भाई? Point to the पॉइंट टू द tangent. टेंजेंट, राइट? चलो भाई, कोई भी है डिवाई बाई एक्स चाहिए। Yes sir. ओके, अब डिवाई बाई डी एक्स करना है, तो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x. 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। समझ में आ रहा है? Yes sir. अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होने वाला है भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होने वाला है? कौन बताएगा मुझे? 3 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। चलो, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डिवाइड बाई एक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट हम एक्स वाई लेते हैं। ऐसे खोया में डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई। सही है? तो इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। Yes sir. अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वी नो वेरी वेल कि भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये ऐसा हो सकता है। हाँ sir. तो एक कोई भी लाइन है उसका स्लोप क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। हाँ sir. नहीं समझ में आया? हाँ सर, वो x से किसी पॉइंट पे राइट? तो दैट मीन्स कि स्लोप क्या हो जाएगा? 0। ओके भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देयरफॉर m इक्वल टू 0 मीन्स स्लोप इक्वल 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाए। हाँ सर. 3 1 जा 3, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। हाँ सर. सो x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। Yes sir. तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू Minus. माइनस 1। समझ में आ रहा है भाई? मुझे तो पॉइंट फाइंड करना है तो किसकी वैल्यू आ गई? x की। मुझे y भी चाहिए ना, हाँ सर. तो x इक्वल 3 कहाँ पे रखेंगे? 30। यस और नो? हाँ सर. तो x इक्वल 3 यहाँ पे रख दो हाँ सर. तो y का वैल्यू मिल जाएगा। चलो, तो x इक्वल टू 3 एंड देयर इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 क्यूब कितना होता है? 27। 3 का कितना होता है? 9। 9 माइनस 3 27। 3 9 फिर से 27 एंड प्लस 7। ओ ये जाए तो माइनस 20 आ गया। तो एक पॉइंट क्या है? 3 माइनस 20 है। हाँ सर. नहीं समझ में आया यार? आ गया सर. पक्का? हाँ, और एक तो अब minus 1 और- तो x इक्वल टू माइनस 1 ले लो भाई, तो y इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? minus माइनस 1। माइनस 1 का क्या होता है? माइनस 3 minus प्लस 9 प्लस 7 16। 16 में से मुझे 12 आ जाएगा। y इक्वल टू 12। राइट? तो दूसरा पॉइंट है माइनस 1 कमा 12। तो माइनस 1 कमा 12 आपका क्या है बच्चा? आंसर।